चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी नेता हुए सक्रिय। ये तस्वीर दिखा जा रही है भिवानी की तस्वीर है। भिवानी विधानसभा में जो काफ़ी दावेदार हैं वो सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अगर बात की जाए तो काफ़ी दावेदार हैं जो कि टिकट के लिए रण में उतर चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो इस बार जो यहाँ जो कि बीजेपी के कदावर नेता रहे हैं, बीजेपी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और ये लोकसभा चुनाव जिन्होंने लड़े हैं, विधानसभा चुनाव लड़े हैं भिवानी से, रमेश जोशी के पुत्र संदीप जोशी जो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी से यदि उन्हें टिकट दी जाती है तो वो भिवानी की सेवा के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी को भी जो पार्टी है वो टिकट दे, जिसको भी टिकट मिलेगी वे उनका साथ भी देंगे, लेकिन उन्हें यदि टिकट दी जाती है तो वे भिवानी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से उन्होंने अपनी जो तैयारी है वो कर ली है, गांव के अंदर पहुंच रहे हैं और गांव के अंदर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। भिवानी के जो धार्मिक स्थल है धारेड़ू धाम के अंदर जो यहाँ पहुँचे, धारेड़ू धाम पर काफ़ी जो संगठनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया है, ग्राम पंचायत के द्वारा, गांव के द्वारा जो उनका सम्मान किया गया है। और धार्मिक स्थल है जो कि खाटू श्याम बाबा के जो हर्बल पार्क में जो यहाँ उन्होंने भ्रमण किया है, देखा है, और श्याम कुंड और राधा कुंड पर भी उन्होंने यहाँ जो पहुँचकर दर्शन किए हैं और वहीं बाबा के दरबार में पहुँचे हैं, बाबा का आशीर्वाद लिया है। धारेड़ू धाम में श्याम बाबा के दरबार में पहुँचे हैं, हर्बल पार्क के बाद श्याम बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और वहां पर श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया है। जो बीजेपी के जो नेता रहे हैं, ये तस्वीर दिखा जा रही है कि संदीप जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में प्रदेश महामंत्री रहे हैं और बीजेपी में समय समय पर है, जो कि बड़े बड़े नेताओं के साथ है, जिनका हमेशा समावेश रहा है। और इस बार उनका मनसूबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आखिर किस प्रकार से पार्टी ने संदीप जोशी को सर्वे के मुताबिक यहाँ जो उतारा है। लेकिन चर्चाएं जिस प्रकार से हैं कि संदीप जोशी को यहाँ पर टिकट मिलने तय है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सभी नेता दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो टिकट का सेहरा किसके सिर पर बांधती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, तिथि जो तय की गई है और ये आचार संहिता लागू हुई है, तब से लेकर अब तक जो नेता हैं वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और टिकट की दावेदारी जहां पर की जा रही तो वहीं साथ साथ में लोगों की सेवा करने का मौका भी वे पाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज के दिन जो मुख्यमंत्री है जो फैसले ले रहे हैं, अभी 3 महीने में आपको अंतर भी 5-6 महीने से जब से बने हो, 3-4 महीने में जो फैसले लिए हैं नायब जी ने, उससे पता भी लग रहा होगा। मुख्य बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने हमारे सांसद धर्मवीर जी को भारी मतों से जिता के भेजा। उसी के कारण आज तीसरी बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और ये भारत का हर एक आदमी जानता है, हर एक नागरिक जानता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत की सत्ता उनके पास में है तो हम सुरक्षित। रेडियो के लोग जो हैं, वैसे तो मैं 5-7 दिन पहले भी आया था, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सबसे मिलना नहीं हुआ है, तो दोबारा इनके बुलावे में आया। श्याम बाबा ने बुलाया तो मैं यहाँ पहुँचा। क्या कहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लागू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूँ, नुमाइंदा भी हूँ। और इस उससे मैंने कहा गांव में भी देखा, अभी सब लोग बैठे भी थे, लोगों ने स्वागत भी किया और मैंने भी उनको प्रणाम भी किया, उनकी शुभेच्छा भी ली। श्याम बाबा चाहेंगे तो यहाँ से लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा तो करेंगे। तो भिवानी विधानसभा चुनाव लड़ने का पूरी तैयारी? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। वो तो चुनाव खत्म होता है, अगले दिन से शुरू हो जाता है और 24 घंटे 7 दिन वो समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में लगा रहता है। तो हम भी लगे हुए हैं। तो टिकट की दावेदारी जो की जा रही है, टिकट की दावेदारी तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन श्याम बाबा की जिसको ऊपर कृपा होगी उसको वो लड़ेगा। तो हम उस श्रेणी में हैं कि श्याम बाबा की कृपा पूरी है हमारे।
तो मेरा तो सौभाग्य है इस बात का, यहाँ भी गांव में बहुत से लोग मिले जिनके साथ हमारे पिताश्री जी के संबंध भी रहे और काम भी किया साथ में। तो ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है और भिवानी से बहुत लंबा जुड़ा हुआ है, 1982 से जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है। पहले तो दादरी क्षेत्र में था, उसके बावजूद भी दादरी से न लड़ के हमारे पिताजी ने भिवानी से लड़ना ठीक समझा। लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े। और अब जिन लोगों ने पिताश्री जी के साथ काम किया है उनसे मिलता हो तो एकदम हाथों हाथ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपना ही आदमी का घर का आ गया है, इसी हिसाब से सम्मान भी दे रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं। टिकट की दौड़ भाग जो दिल्ली तक लोगों की लगी हुई है। देखो ऐसा है, कई बार मेरे को जब प्रदेश अध्यक्ष का वो था तब भी कहते हैं संदीप जी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है नहीं। मैं कहता दौड़ नहीं, हर एक आदमी का अस्तित्व, क्योंकि भगवान ने अलग अलग टाइम में भेजा, अलग अलग है, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। हाँ, भाग्य में हमारे है, होगी। देखो लोगों का रिस्पॉन्स के हिसाब से तो वो भी दुआ कर रहे हैं कि हम लड़ें यहाँ से और उनके सेवा में अपनी भागीदारी बने। तो टिकट मिलती है तो पूरी तरह से टिकट श्याम बाबा की तरफ से मिलती है, अगर लड़ने का मौका मिलता है तो अच्छी तरह से सब लोग का आशीर्वाद है, और लड़ाएंगे भी, जीतेंगे भी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी।